साथियों, सूर्य पृथ्वी से 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद एक तारा है जिसे धरती से देखने पर यह हमें एक शांत चमकते हुए गोले के रूप में दिखाई देता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि यह इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है और इसके केंद्र में इतनी ज्यादा गर्मी है कि अगर ये बड़े से बड़े ग्रह को निगल ले तो चंद पलों में उसे जलाकर राख बना सकता है। और इससे कई तरह की हॉरर आवाजों के साथ भयानक तूफान भी आते रहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के जन्मदाता सूर्य को और ज्यादा समझने के लिए 12 अगस्त 2018 के दिन अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने पाका सोलर प्रोब नाम का एक मिशन लॉन्च किया। इस स्पेसक्राफ्ट का काम सूर्य के जितना करीब हो सके उतना करीब जाकर सूर्य के वातावरण और उस पर चल रहे सौर तूफानों पर रिसर्च करना था, जिसके लिए इस स्पेसक्राफ्ट में कई कैमरे लगाए गए और इसके साथ साथ इसमें माइक और आधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं। और जैसे जैसे ये सूर्य के करीब पहुंचता जा रहा है, सूर्य के कई चौंका देने वाले रहस्यों से पर्दा उठ रहा है। आज हम आपको इस सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई सूर्य की 6 अलग अलग आवाजें सुनाने वाले हैं। साथ ही बहुत करीब से खींची गई सूर्य की कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। सूर्य में कैसे उत्पन्न होती है इतनी ज्यादा गर्मी। साथियों, सूर्य के केंद्र में हो रही न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की वजह से करोड़ों न्यूक्लियर और हाइड्रोजन बम जितनी एनर्जी हमेशा स्पेस में बाहर निकलती रहती है, जिस वजह से इसकी ऊपरी सतह का तापमान भी 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सूर्य के आसपास एक घना जलते हुए गैसों का वातावरण है, जिसमें हमेशा बड़े बड़े बवंडर और तूफान आते रहते हैं, जिसकी चपेट में आकर कोई भी ग्रह तबाह हो सकता है। उदाहरण के लिए आप सूर्य के सबसे करीब मौजूद बुध और शुक्र ग्रह को भी देख सकते हैं, जिनका तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके अलावा मंगल ग्रह भी आज इन्हीं सौर तूफानों की वजह से बिल्कुल वीरान बन चुका है। दोस्तों, अब अगर आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी खुद को कैसे इन सौर तूफानों से बचाता है, तो बता दें कि पृथ्वी के पास अपना एक घना वातावरण होने के साथ अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो इन तूफानों को धरती की सतह पर आने से रोक देते हैं। हालांकि कई बार सूर्य से आने वाले इन सौर तूफानों ने पृथ्वी पर भी तबाही मचाई हुई है। उदाहरण के रूप में 1990 में सूर्य से निकले एक बहुत ही बड़े सौर तूफान की टक्कर जब धरती से हुई थी, तो इसने धरती पर मौजूद कई इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाया था और इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था और पूरी दुनिया में कई जगह कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया था। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी और ज्यादा लोगों के पास मोबाइल वगैरह नहीं थे। लेकिन अब पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी हुई है और पृथ्वी के ऑर्बिट में 8000 से भी ज्यादा सैटेलाइट मौजूद हैं। ऐसे में अगर आज कोई बड़ा सा सौर तूफान पृथ्वी से टकराता है तो अरबों डॉलर्स का नुकसान करवा देगा। इसलिए इन सौर तूफानों से पृथ्वी को बचने की टेक्नोलॉजी ढूंढने के लिए वैज्ञानिक हमेशा सूर्य और उसके तूफानों पर रिसर्च करते रहते हैं। कैसे होती है सूर्य की आवाज? सबसे पहले आप जो गरगराहट और सीटी जैसी आवाज सुनने वाले हैं, उसे सूर्य के वातावरण में एंटर होते ही पाका सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया था। यह आवाज सूर्य में मौजूद प्लाज्मा और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल में होने वाले दबाव के परिवर्तन की डेटा की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की डेटा को रिकॉर्ड करके बनाई गई है। तो आइए सुनते हैं इस अजीब आवाज को। सोलर प्रोब जब सूर्य के सबसे आउटर एटमॉस्फेयर यानी कोरोना
में दाखिल हुआ तब यह आवाज रिकॉर्ड की गई थी, जिसके साथ रिकॉर्ड हुए ऑडियो में आप सोलर पार्टिकल्स को काफी तेजी से अंतरिक्ष की ओर जाते हुए देख सकते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से हो रहे परिवर्तन की वजह से यह आवाज ऊपर नीचे हो रही है। चलिए अब सुनते हैं सूर्य की दूसरी ऑडियो, जिसे सूर्य के थोड़ा और करीब जाकर वहां पर गैसों में आने वाले परिवर्तन की डेटा से बनाई गई है। दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा अजीबोगरीब आवाज है जो हमारे आसपास कभी भी सुनने को नहीं मिलती। यह आवाज कभी काफी कम हो जाती है तो कभी काफी तेज सुनाई देती है। शायद इसलिए इस भयानक आवाज को पहली बार सुनकर हमें हॉरर फिल्म देखने जैसा एहसास हुआ था। हालांकि दोस्तों, इस आवाज के साथ रिकॉर्ड हुए वीडियो को देखकर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सोलर पार्टिकल्स सूर्य की मैग्नेटिक लाइंस जो आउटर स्पेस में जा रही है, उनके रास्ते में चलते हुए सूर्य से बाहर निकल रहे हैं और इनके दबाव में होने वाले बदलाव की वजह से ऑडियो सुनकर हमें ऐसा लगता है कि मानो कोई जोर से सीटी बजा रहा हो। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे विशला मोड वेव्स नाम दिया है। अब बारी आती है तीसरी ऑडियो क्लिप की। यहाँ आपने जो बिल्कुल शांत और फिर तेजी से बढ़ रही एक सीटी जैसी आवाज सुनी, वो सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई हाई चार्ज पार्टिकल्स में होने वाले दबाव की आवाज है। और पहली बार इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को डिजाइन करके वैज्ञानिक चौंक गए, क्योंकि इसमें सूर्य से निकलने वाली बहुत खास वेव्स को रिकॉर्ड किया गया है, जिन्हें लैंगमुइर वेव्स कहा जाता है, जो कि काफी हाई फ्रिक्वेंसी पर बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ट्रैवल करती हैं और इनमें से निकलने वाली आवाज काफी हाई फ्रिक्वेंसी पर रोने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। चलिए अब सुनते हैं सूर्य की चौथी कमाल की ऑडियो। साथियों, अभी जो आपने चहचहाट की ऑडियो सुनी, वो सोलर विंड से निकलने वाली एक खास डिस्पर्सिव वेव्स की निकलने वाली आवाज है। और इस वेव्स की खासियत यह है कि ये काफी तेज से एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी पर बदलती है, क्योंकि ये सोलर विंड के जरिए ट्रेवल करती है। और इसी शिफ्टिंग की वजह से ये आवाज सुनने में ठीक वैसी लगती है जैसे तेज हवाएं एक माइक्रोफोन से आकर टकरा रही हों। क्योंकि हम जब भी आउटडोर में रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारे ऑडियो में ऐसी ही आवाज रिकॉर्ड होती है। अब बारी आती है पांचवी ऑडियो क्लिप की, जिसकी आवाज चौथी ऑडियो से मिलती जुलती है। तो आइए सुनते हैं ये ऑडियो। साथियों, इस ऑडियो को सोलर प्रोब ने सूर्य के और भी ज्यादा करीब जाकर वातावरण में मौजूद एनर्जी पार्टिकल्स के ट्रेवल और प्रोब से टकराने को रिकॉर्ड करने पर मिली डेटा से बनाया है। और ये सूर्य पर चलने वाली तेज हवाएं और मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलावों को भी दर्शाती हैं। दोस्तों, ये भी एक तरह की डिस्पर्सिव वेव्स ही हैं। और साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि अगर ये वेव सौर तूफानों के साथ पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, तो इसके हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी पार्टिकल्स पृथ्वी पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए काफी हानिकारक हो सकते हैं। चलिए अब सूर्य की आखिरी ऑडियो क्लिप को सुनते हैं, जो बाकी 5 ऑडियो रिकॉर्डिंग से इसलिए अलग है क्योंकि ये सूर्य की हॉट प्लाज्मा वेव्स की आवाज नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे उल्का पिंडों यानी पत्थरों की है जो सूर्य की ग्रेविटी से उसके आसपास बंधे हैं और सूर्य की ओर जा रहे पार्कर सोलर प्रोब से टकरा रहे हैं। जी हाँ,
इस सोलर प्रोब के सफर के दौरान हर घंटे कई हजार माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल इससे टकराते हैं, जो कि सूर्य की गर्मी और ग्रेविटी की वजह से कई बड़े एस्टेरॉयड के टूटने से बने हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जितनी रफ्तार से ये डस्ट पार्टिकल सोलर प्रोब से टकरा रहे हैं, उससे अन्य स्पेसक्राफ्ट को भी भारी नुकसान हो जाए। लेकिन स्पार्कर सोलर प्रोब को इस कंडीशन में टिके रहने के लिए कई सालों की कड़ी मेहनत से डिजाइन किया गया है। बता दें कि जब ये सोलर प्रोब सूर्य के और नजदीक पहुंचेगा तो सूर्य से जुड़े कई और रहस्यों से पर्दा उठेगा, जैसे कि सूर्य के एटमॉस्फेयर का ऊपरी हिस्सा यानी कोरोना, इसकी सरफेस से भी ज्यादा गर्म क्यों है, सूर्य पास से कैसा दिखता है, सूर्य के सबसे बड़े सौर तूफान कितने खतरनाक होते हैं और कितनी देर चलते हैं वगैरह। क्योंकि पार्कर सोलर प्रोब आज तक सूर्य से सबसे नजदीक यानी 6.2 मिलियन किलोमीटर तक जाने वाला है और यह सूर्य की 24 बार परिक्रमा करेगा। साथियों, नासा ने स्पार्कर सोलर प्रोब को 7 साल के सन मिशन के लिए भेजा है, जिसमें इस वक्त यह 4 साल और 8 महीने बिता चुका है और हम तो इस मिशन के लिए मिलने वाली सूर्य की बाकी रोचक जानकारियों के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। बता दें कि इस मिशन से दुनिया भर के वैज्ञानिक ज्वालामुखी से भी बड़े विस्फोट वाले सौर तूफानों के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, ताकि वो ऐसे उपकरण बना सकें जो भविष्य में ऐसे खतरनाक सौर तूफानों से पृथ्वी की रक्षा कर सके। तो दोस्तों, आपको सूर्य की कौन सी ऑडियो क्लिप सबसे ज्यादा भयानक और अजीबोगरीब लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर भविष्य में भी तो फ्रेंड्स, हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर हमारी जानकारी आपके लिए अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर बताएं और ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।